वैसे इस बीच श्रीनगर में भारतीय वायुसेना अपनी सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कवायद में जुटी हुई है। लद्दाख के बाद ये पहली ऐसी बड़ी एक्सरसाइज है। बीते 2 महीने से ये एयरबेस लद्दाख तक रसद, सामग्री, हथियार और सैनिक लाने ले जाने का सबसे अहम जरिया बना हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी इस एयरबेस ने अहम भूमिका निभाई थी। अब भी वायुसेना ने किसी इमरजेंसी के लिए खुद को तैयार रखा हुआ है। इस बारे में हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने बात की है ग्रुप कैप्टन निशांत सिंह से। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो स्थिति सिचुएशन बनी, खासतौर पे गलवान, पैंगोंग और दूसरी जगहों पे जो हालात बने, उसके बाद जो वहां मैन और मटेरियल, इक्विपमेंट, वेपनरी सब कुछ लेना था, यह कोई आसान काम नहीं है। और उस काम को अंजाम देने के लिए सबसे जो बड़ी भूमिका निभाई है वो एयरफोर्स ने निभाई है। और हम बताएं कि भारत के जो इतिहास में सबसे बड़ा जो लॉजिस्टिक एफर्ट था वो पिछले 2 महीनों से हुआ है इस एयरबेस पे। मेरे साथ हैं ग्रुप कैप्टन निशांत सिंह। आप बताएंगे सर, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये कितना चैलेंज या अहम था आपके लिए पिछले 2 महीने जो लॉजिस्टिक्स लद्दाख लेने का? ये जो आप कह रहे हैं कि चैलेंज था, जो चैलेंज दूसरों के लिए होता है वो हमारे लिए नॉर्मल काम होता है जी। ये हमारे लिए रोजमर्रा का काम है। एंड आपने सही बात बोली है। इन द लास्ट 1-2 हफ्तों में जितना सामान, साजो सामान, असला तसला जितना भी गया है, ये इस बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेस के लिए यहाँ पे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट आए, हेवी एयरक्राफ्ट जो हमारे न्यू इंडक्शंस हैं, वी हैव सपोर्टेड देम एंड उनकी बदौलत हमने एक क्विक इंडक्शन और सेफ एफिशिएंट इंडक्शंस मैनेज किया है। तो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा जो लॉजिस्टिक एफर्ट था, इतने फौजियों को लेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेना, हथियारों को लेना, मशीन्स को लेना, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कि अहम जो था इतिहास में इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो एयरफोर्स क्या इसके लिए तैयार था या इतनी बड़ी आपको चैलेंज आया वो आपने कबूल किया? अगर देखा जाए तो एयरफोर्स इज अ वेल प्लान्ड एफर्ट एंड धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। दूर दूर से सामान, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, सारी ओवरनाइट आती हैं यहाँ पे और यहाँ से आगे मूव करती हैं। तो इंडक्शन के लिए जो नए एयरक्राफ्ट आए हैं उससे काफ़ी मदद हुई है एंड उससे हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स को वहाँ दूर लेना ही नहीं था, क्योंकि लद्दाख इतना दूर लेना सड़कों से कोई आसान काम नहीं था। तो एयरफोर्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यही एयरबेस भी है जिसने, चाहे बालाकोट की स्ट्राइक हुई उसमें भी बड़ी भूमिका निभाई। तो क्या आज भी किसी इवेंचुअलिटी के लिए आप तैयार हैं? एक एयरबेस केवल ट्रांसपोर्ट नहीं देखता है। तो यहाँ श्रीनगर में इट्स अ नर्व सेंटर ऑफ ऑल द ऑपरेशंस, चाहे वो फाइटर्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, ट्रांसपोर्ट्स हो, सरफेस जो वेपन्स हो, इंडियन आर्मी का सपोर्ट हो, सपोर्ट टू द पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये हमारे लिए रोजमर्रा का काम है। हम लोग इसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इन द एंड सारे लोग एक साथ मिलजुल के सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन, एंड दैट इज व्हाट हम लोग इस समय काम यहाँ कर रहे हैं।